In this video, we will learn AMT. AMT means Alternate Minimum Tax, Section 115 JC. First, to whom AMT is applicable? AMT is applicable to all SSC except company. At company, which section applicable? 115 JB, MAT, except company. And that SSC is claiming deduction under Section 10 AA means SEZ, and under Section 35 AD, that specified business in which 100% deduction allowed under for capital expenditure, and that चैप्टर 6 है इनकम बेस्ड डिडक्शन. मतलब कि उसी एसएससी को जो कंपनी को छोड़ के बाकी सब एसएससी एएमटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और वो वही एसएससी जिनको 10 AA में डिडक्शन क्लेम करे 35 AD और चैप्टर 6 है ए वाले. Now, second, AMT shall not be applicable. To whom AMT will not be applicable? If adjusted total income is up to 20 lakh. Up to 20 lakh in case of individual, HUF, AOP, BOI and AJP. AJP means artificial judicial person. What is adjusted total income? ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 115 JC AMT. AMT के कंप्यूटेशन कैसे होगी? हायर ऑफ, first we need to take higher of income tax as per normal provision. First we need to calculate income tax as per normal provision of act. Next 18.5% of ATI. इस दोनों में से जो हायर होगा वही हम लोग को क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है. अब ये जो 18.5% ऑफ ATI, दिस पार्ट इज कॉल्ड AMT. ओके. अब इस दोनों में से जो हायर होता है वो हम लोग को क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है. और जो भी हम लोग AMT से, अगर AMT में एक्सेस कुछ टैक्स पे करते हैं उसको क्या मिल जाता है? हम लोग को AMT का क्रेडिट मिल जाता है. ओके. तो 18.5% ऑफ ATI. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इफ़ यूनिट ऑफ SSC इज लोकेटेड इन IFSC एंड डिराइव इनकम सोनली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. If SSC unit located in IFSC and income is derived solely under convertible foreign exchange, then AMT rate will be 9%. AMT rate will be 9%. Instead of 18.5%, AMT rate will be 9%. Okay. Note. There is one important note. If SSC opts for section 115 BSc and 115 BAD, these are special. AD means cooperative society वाला, then AMT not applicable. और फर्दर कुछ अगर अनयूटिलाइज्ड AMT की क्रेडिट पड़ी हुई होगी वो क्या हो जाता है? वो लैप्स हो जाता है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ATI. ओके. हाउ टू कैलकुलेट ATI. ATI मीन्स एडजस्टेड टोटल इनकम. जो 18.5% ऑफ ATI की ज़रूरत होती है. Net taxable income as per normal provision. Then add deduction under section 10 AA. डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA जो SEZ वाली डिडक्शन जो ले चुकी हैं उसको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा. फिर और कौन सी डिडक्शन एड बैक करना पड़ेगा? स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD वाला, जिसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में 100% डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो वो 35 AD वाला डिडक्शन को ऐड करना पड़ेगा. और फिर चैप्टर 6 वाले डिडक्शन को, जो ATIA से ATRRB वाले इनकम बेस्ड डिडक्शन को ऐड बैक करना है. एक्सेप्ट ATP वाले कौन से आते हैं? वो टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो डिडक्शन वो हम लोग क्लेम कर सकते हैं. मतलब उसको ATP वाले डिडक्शन को ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं. बाकी ATIA से ATRRB वाले जो जितने भी है सब अगर वो क्लेम करके उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा. तो बेसिकली 3 डिडक्शन यहाँ पे याद करना है. यहाँ पे याद करने जैसा एक्चुअली कुछ है नहीं, बस समझने का. 3 चीज़ बस आप रिमेंबर कीजिए कि SEZ स्पेसिफाइड बिजनेस और चैप्टर 6 है. SEZ स्पेसिफाइड बिजनेस चैप्टर 6 है. ये 3 को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा. उसके बाद लेस क्या करना है? देखिए, अगर हम लोग 35 AD को ऐड बैक कर रहे हैं, मतलब कि उसको हटा रहे हैं, तो 35 AD नहीं है तो फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा. डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 अज्यूमिंग डिडक्शन 35 AD नॉट अलाउड. तो 35 AD नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन हम लोग को अलाउड हो जाएगा. तो वो डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होता, अगर 35 AD नहीं होता तो वो माइनस हो जाएगा. ये सारे जो भी ऐड लेस करके उसको बोलते हैं हम लोग ATI. और ATI कोई क्या करते हैं हम लोग उस पर 18.5% करते हैं. उसके बाद फिर IT एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो निकालते हैं, जो दोनों में से जो हाइयर होता है वो हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है.